प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति मुख्यतः फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के प्रति गहरे जन असंतोष का परिणाम थी, जो कि बड़े सशक्त ढंग से 3 नवीन आधुनिक आदर्शों स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के माध्यम से प्रकट हुई। इस क्रांति के महत्वपूर्ण कारणों में अनेक कारण हैं, जैसे गंभीर सामाजिक विषमताएं। फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट के अंतर्गत विभक्त था। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग आता था, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग आता था, और जो तृतीय एस्टेट था जो सामान्य वर्ग का था, जिसके अंतर्गत जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा था। कृषक, श्रमिक सब इसी में आते थे। पादरियों और कुलीन तंत्र का खर्चा भी इसी को वहन करना पड़ता था। फ्रांस की 80% जनता कृषक थी और ये सब माली हालत ठीक नहीं होने की समस्या से ग्रस्त थे। इस प्रकार फ्रांस के समाज की पुरातन व्यवस्था में विभिन्न वर्गों के मध्य गंभीर असमानताएं थी, जो फ्रांसीसी क्रांति का कारण सिद्ध हुई। नंबर 2, व्यापक आर्थिक असंतोष। अनेक कारणों से फ्रांस की जनता में गहरा आर्थिक असंतोष था। सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन ने उनकी वेदना को और अधिक तीक्ष्ण बना दिया था, जबकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को करों के भुगतान से आंशिक रूप से मुक्त रखा गया था, जबकि तृतीय एस्टेट के लोग, विशेषकर कृषक वर्ग, अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के बोझ से दबे हुए थे। उन्हें अपने सामंत, चर्च तथा राजा को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। तीसरा, राजनीतिक निरंकुशता, अकमण्यता एवं विलासिता। फ्रांस के राजा स्वयं को दैविक अधिकार से संपन्न मानते थे। इस अर्थ में ईश्वर की इच्छा से शासन करते थे, न कि जनता की इच्छा से। पगारांतर से वे निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी थे। लुई 14वां अपने आप को कहता था, आई एम स्टेट, आई एम लॉ, और उसका जो पत्र लुई 16वां था वो भी बहुत विलासी था। उसकी रानी मारी एंटवानेट को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं था। लुई 16वां 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का शासक बना। वह यद्यपि नेक इरादों वाला सहृदय व्यक्ति था, लेकिन उसमें राजकार्य के लिए अपेक्षित समझ और सुझाव का अभाव था। वह अपनी रानी के प्रभाव में था, इसलिए फ्रांस की सरकार पेटीकोट सरकार बनकर रह गई। नंबर 4, प्रशासनिक अव्यवस्थाएं। फ्रांस का प्रशासनिक ढांचा बड़ा अव्यवस्थित एवं असंतोषजनक था। प्रशासनिक तंत्र न केवल जटिल, अस्पष्ट एवं असंगठित था, इसके विभिन्न विभागों में कोई आपसी तालमेल नहीं था। प्रकारांतर से फ्रांस का प्रशासनिक तंत्र पूर्णतः अवैज्ञानिक एवं अकार्यकुशल था। हेज के शब्दों में फ्रांस की सरकार एक बेतरतीब ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का नतीजा थी। यह स्वेच्छाचारी भी थी और अव्यवस्थित भी। 5वां कारण बौद्धिक जागृति था। फ्रांस की क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि बनाने में फ्रांस के चिंतकों एवं लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन लेखकों ने फ्रांस की जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असंतोष को बड़ी प्रखर अभिव्यक्ति दी। इन लेखकों के विचारों तथा 1789 ईस्वी में क्रांति की शुरुआत के मध्य संबंध किंचित सुदूर एवं प्रत्यक्ष है। उन्होंने क्रांति का उपदेश नहीं दिया था और वे किसी भी ऐसे निरंकुश राजा को सहयोग देने के लिए तैयार थे जो उन्हें संरक्षण प्रदान करता, उनकी शिक्षाओं को स्वीकार कर लेता। तथापि इन लेखकों के कारण फ्रांस की जनता में जागृति व्याप्त हुई। जैसा कि हेजन ने लिखा है, उन्होंने क्रांति को उत्पन्न नहीं किया, लेकिन उन्होंने बड़ी प्रखरता से क्रांति के कारणों को उद्घाटित किया और उन पर ध्यान केंद्रित किया, बहस का माहौल बनाया और जन आवेश को जागृत और उत्प्रेरित किया। इनमें प्रमुखतः मोंटेस्क्यू, जिसकी प्रसिद्ध कृति थी स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसका प्रकाशन 1748 में हुआ था। यह राजनीतिक दर्शन की पुस्तक थी। इसमें संवैधानिक राजतंत्र और शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि प्रशासन पद्धति में कुशलता के लिए सरकार की तीनों शक्तियों, विधायी,
कार्यपालिका और न्यायिक का सावधानीपूर्वक विभाजन किया जाना चाहिए। फ्रांसवा द वोल्टेयर ने अपनी तीक्ष्ण मेधा, प्रभावशाली लेखन और स्वतंत्र निर्भीक स्पष्ट विचारों के कारण उसे प्रबोधन के युग का नेता माना जाता है। उसने फ्रांसीसी क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान प्रदान किया। उसने अनेक कविताएं, लेख, नाटक, इतिहास पत्र, व्यंग्य रचनाएं, दार्शनिक कथाएं, प्रहसन, चर्च विरोधी विज्ञप्तियाँ, देववादी डिएस्टिक आख्यान दिए। वह अपने युग का बौद्धिक नियंता था। वॉल्टेयर ने अपनी प्रसिद्ध कृति लेटर्स ऑन द इंग्लिश में इंग्लैंड में विचार स्वातंत्रता की प्रशंसा की है। अन्य विचारक रूसो था, जिसने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा प्रदान किया और बताया कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन अब सब तरफ से जंजीरों से झगड़ा हुआ है। रूसो नैसर्गिक पुरुष के अस्तित्व में विश्वास रखता था। छठा, वित्तीय संकट। फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण फ्रांस की सरकार का वित्तीय संकट था। इसके समाधान के लिए लुई 16वें को 1789 में स्टेट्स जनरल की सभा का अधिवेशन बुलाना पड़ा। फ्रांस पर राष्ट्रीय ऋण की मात्रा बढ़कर 60 करोड़ डॉलर हो गई। फ्रांस के विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति करों के भुगतान से मुक्त थे और तृतीय स्टेट के लोग पहले ही करों के बोझ से दबे हुए थे तथा करों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार किया और फ्रांस की सरकार का विरोध किया। लुई 16वें ने 1774 में फ्रांस की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण एक बहुत योग्य व्यक्ति टूर्गो को सौंपा था, जिसने कहा था न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और न अधिक ऋण। लेकिन टूर्गो से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उसे हटा दिया गया। टूर्गो को हटा देने के कारण फ्रांस में आर्थिक अव्यवस्था फैल गई और असेंबली के जो 100 असेंबली ऑफ नोटेबल्स की एक सभा 1787 में बुलाई गई। इसके 144 सदस्य थे। लुई सोचता था कि वो करों पर वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया। तब 1789 में एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया, जहां तृतीय एस्टेट्स ने विद्रोह कर दिया और एक प्रकार से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की हठधर्मिता के कारण तृतीय स्टेट के लोगों को अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ा। इसी से क्रांति की शुरुआत हुई और क्रांति की शुरुआत के पहले स्टेट जनरल का चुनाव हुआ। इस चुनाव में फ्रांस के 60 लाख लोगों ने मतदान किया। तृतीय स्टेट्स ने बड़ी आशा से मतदान किया था ताकि सुधार हो सके। तृतीय स्टेट्स के सदस्यों की संख्या 610 थी, द्वितीय स्टेट्स के 291 और प्रथम स्टेट्स के 300 सदस्य, कुल मिलाकर 1201 सदस्य होते थे। इसमें तृतीय स्टेट्स ने इनका विरोध करते हुए इसके अधिवेशन का बहिष्कार किया और स्वयं को राष्ट्रीय महासभा के रूप में घोषित कर दिया 17 जून 1789 को, और बाद में 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का सूत्रपात हो गया और 14 जुलाई को बेस्टील के दुर्ग का पतन हो गया और यही फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति इस प्रकार आरंभ हुई और जिसने युग युगांतरकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद।